सत श्री अकाल जी सबको। तो आज हम लोग जा रहे हैं ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री कंध साहिब। तो लेके चलते हैं आपको अपने साथ गुरुद्वारा साहिब, वो करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट और लेके चलते हैं आपको अपने साथ। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और बैठ गए हैं गाड़ी में और आपको अब सीधा गुरुद्वारा साहिब पहुंच के मिलते हैं। भाई हम लोगों को रास्ते में शबील मिल जाती है, तपती गर्मी हो और ठंडी ठंडी शबील मिल जाए तो कुछ बात ही अलग है। फिर हमने शबील पी और पहुंच जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं चक्री बाज़ार। तो अब हम एंट्री करते हैं चक्री बाज़ार के अंदर। चक्री बाज़ार के अंदर पूरी मार्केट है, जैसे हमारा दिल्ली का चांदनी चौक है और यहाँ का पंजाब का बटाले शहर का चक्री बाज़ार है। पूरे में मार्केट ही मार्केट है। फिर मार्केट से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं गुरुद्वारा साहिब। तो ये है गुरुद्वारा साहिब का जोड़ा घर। गुरुद्वारा साहिब का नाम है गुरुद्वारा कंध साहिब। तो यहाँ पे हम जोड़े जमा कराने के बाद पहुँचते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। हम लोग गुरुद्वारा साहिब में एंट्री गेट पे पहुँच चुके हैं। ये गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ से हम लोग मत्था टेकते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अंदर। निशान साहब को दूर से नमस्कार करने के बाद हम लोग चले जाते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक के ये सामने जो आपको कंध दिख रही है, यही कंध का इतिहास है कि इस गुरुद्वारे को हम लोग कंध साहिब कहते हैं, क्योंकि जब गुरु नानक देव जी का इसी स्थान पे शादी हुई थी और जब गुरु नानक देव जी की बारात इस जगह पे आके रुकी थी, तो बाबा जी ने इस दीवार के सहारे टेक लगा के बैठे थे और एक बूढ़ी माई ने उनको बोला था कि इस दीवार के सहारे मत बैठो क्योंकि ये दीवार जल्दी टूटने वाली है। तो फिर गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे वचन कहे थे कि ये दीवार अब जुगों जुगों तक ऐसे ही अटल रहेगी और आज तक का इतिहास है कि वो दीवार अभी भी वहीं पे वैसी की वैसी है। और इसी वजह से इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा साहिब कंध साहिब पड़ा है। तो दोपहर बहुत ज़्यादा हो रही थी, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमें भूख भी लग रही थी। तो लंगर हॉल से हम लोग चले जाते हैं लंगर छकने। यहाँ का लंगर हॉल ऊपर की तरफ है, तो चलो फिर चलते हैं फटाफट लंगर हॉल की तरफ और फिर आपको दिखाएंगे कि इस गुरुद्वारे में लंगर में क्या था और हमने क्या खाया। तो हम लोग ऊपर आ जाते हैं लंगर हॉल में। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने आप ही वहाँ से जाकर पांडे लेने होते हैं। हम लोग यहाँ से पांडे लेके बैठ जाते हैं लंगर छकने के लिए। फिर हमें सब्ज़ी और प्रसादे मिलते हैं। फिर हम लोग प्रसादे और सब्ज़ी छक के फिर मेन चीज़ यहाँ पे हमें दोपहर में यहाँ पे चाय मिली। हमने चाय और पानी दोनों एक साथ पी ली। लंगर छकने के बाद हाथ धो के हम लोग बाहर आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे आकर देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगा रखी हैं और ये पेंटिंग्स उन चीज़ों के ऊपर हैं जो हमारा इतिहास रह चुका है। जिन लोगों की शहीदियाँ हुई हैं, शहीद सिंहों की, भाई मनी सिंह जी, भाई तारू सिंह जी, भाई दया सिंह जी, उन सब की यहाँ पे पेंटिंग्स लगा रखी हैं और यहाँ पे उन सब का इतिहास भी लिखा हुआ है। तो ऊपर की तरफ है। आप अगर कंध साहिब आओ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की भी है, बाबा दीप सिंह जी की है। सब लोगों की यहाँ पे जितने भी शहीद सिंह हैं उन सब की पेंटिंग्स लगा रखी है और जितने भी करामातें हुई हैं उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिखा रखा है। और गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, सब लोगों की फ़ोटो लगा रखी हैं। और यहाँ से ऊपर की तरफ ये फ्लोर पड़ता है, सामने गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पे हम लोगों ने मत्था टेका था, जहाँ पे कंध है। और ये सामने लंगर हॉल है और इस तरफ हमारा निशान साहब है। चलो निशान साहब को हम लोग नमस्कार करते हैं, अब नीचे चल के मत्था टेकते हैं। हम लोग पहुंच जाते हैं निशान साहब के पास। निशान साहब के पास मत्था टेक के हम लोग प्रसाद लेते हैं। हमेशा निशान साहब को ज़रूर मत्था टेका करूं क्योंकि निशान साहब के पास शहीद सिंहों का पैरा होता है। प्रसाद लेने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जोड़ा घर। जोड़ा घर में हम लोग अपने जोड़े ले गए, उनको पहन के फिर चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। ये वही मार्केट है जो मैंने आपको दिखाई थी। हम लोग मार्केट की दूसरी तरफ से घुसे थे और उसके एंड वाले पोर्शन से निकलेंगे। तो ये देखो हम लोग जिस साइड से घुसे थे भाई, उस तरफ इतनी मार्केट थी, इतना रश था वहाँ पे, लेकिन जो उसका निकलने वाला साइड है वो पूरा खाली पड़ा है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने घर बना रखे हैं अपने। दूसरी तरफ मार्केट है और इस तरफ पूरा खाली पड़ा है। तो हम लोग निकल जाते हैं इसके एंड पोर्शन से बाहर और अब बैठते हैं रिक्शे में और फटाफट चलते हैं अपने घर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो रिक्शा में मिल चुका है, अब हम बैठ गए हैं रिक्शे में और अब मिलते हैं आपको सीधा घर चल के। ये देखो भाई हम लोग उतर चुके हैं अब रिक्शे से। यहाँ पे ये गली पड़ती है श्री कृष्णा
मंदिर गली हिचकी आ रही है मुझे बहुत देर से, पता नहीं कौन याद कर रहा है। ये गली दिखाता हूँ आपको, ऐसे लगेगा पता नहीं कौन सी गली में फंस गए हम लोग, एकदम पतली सी है। जिसकी भी ये गली है देखो, ये ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सी दूर आगे चल के वो गली हमें मिल जाएगी। ये देखो ये पतली सी है एकदम, सामने एक गली आएगी वो आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मथुरा की गलियाँ हैं। गली की मैं बात कर रहा था वो गली आ चुकी है। ये कृष्णा मंदिर है सामने। इस मंदिर का जो बैक साइड की बाउंड्री इन्होंने छोड़ रखी है, उसमें गली बन चुकी है। हिचकी आ रही है भाई बहुत जोर की, बहुत ज़्यादा ही आ रही है। ये कृष्णा मंदिर है और ये रही हमारी पतली सी गली। ये है वो सीक्रेट। गली में गेट लगा रखा है। ये गली लगभग ऐसी है कि एक साथ बस 2 बंदे निकल सकते हैं। चलो अब घर चल के मिलता है आपको। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब अपने घर पे। भाई बहुत गर्मी है बाहर, फिर भी हम घूम के आए और हमें गुरुद्वारा साहब बहुत अच्छा लगा। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब श्री कांदा साहब। तो चलो करते हैं अपने व्लॉग को एंड और आपको करते बाय बाय। हिचकी बहुत आ रही है मुझे, पता नहीं कौन याद कर रहा है। तो करते हैं अपने व्लॉग को एंड और आपको करते हैं बाय बाय। लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं, सब कुछ करके जाएं। बाय बाय।